ट्विटर फाइल्स में हमने देखा कि किस तरीके से ट्विटर ने एक पूरे एजेंडे को सपोर्ट किया है। बट सवाल ये है कि सब गलत कर रहे हैं तो हम भी गलत कर रहे हैं, हम भी उसमें जुड़ जाए, ये बात नहीं हो सकती। जब मिलते हैं तब तो वो ट्विटर बहुत बढ़िया होता है, विदेशी कंपनी के सीईओ से मुलाकात होती है मोदी जी की, मीडिया में खबरों का एक हेडलाइन बनता है। जिस दिन प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे देखिएगा, भारत भारत मोदी मोदी वहां भी हो जाएगा। देश में आंदोलनों का दौर चल रहा है और दूसरी तरफ सरकार इस पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब ट्विटर के सीईओ डार्सी साहब ने कहा है कि मोदी सरकार ने कहा था कि किसानों के आंदोलन को आप कम दिखाइए। मुद्दा यही है, क्या सरकार अपने खिलाफ हो रहे आंदोलनों को कुचलना चाहती है, या और देश दुनिया को या देश के लोगों को वो खबरें नहीं देना चाहती है जो सरकार के खिलाफ जा रही हैं? हमारा चर्चा का विषय आज यही है इंडिया डिबेट्स में, और हमारे साथ आज कई मेहमान जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले आपका परिचय करा दें। बेंगलोर से हमसे जुड़ी हुई हैं सीमा, हमेशा की तरह आपका स्वागत है सीमा। आज नई मेहमान जुड़ी हुई हैं प्रख्या श्रीवास्तव। प्रख्या जी, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और पुष्कर सिन्हा जी, जो हम सब के सीनियर भी रहे हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, और संजय जी भी पत्रकार हैं, साथ में प्रैक्टिस करते हैं, पटना से जुड़े हुए हैं, और संजय बिष्ट जी इंडिया लाइव की ओर से। हम बता दें कि सभी लोग पत्रकारिता में रह चुके हैं और हम सब लोग एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। शुरुआत हम पुष्कर जी से शुरुआत करते हैं कि पुष्कर जी, आप कम शब्दों में बताइए कि ट्विटर के जो पूर्व सीईओ है जैक डार्सी साहब ने कहा है कि मोदी सरकार ने हमें काफी प्रेशर दिया कि आप खबरों को दबाइए, उसकी रीच घटा दीजिए। आप कैसे देखते हैं इस घटना को? इससे पहले कई बार जो टूल किट की बात हो रही है, एक एक करके मोदी सरकार के खिलाफ ये जो विपक्ष है वो कहीं कहीं से कुछ उठाकर ला रहा है। मेरे समझ से हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट थी, उसके बाद और भी कई चीज आए, और अभी भी वो आंदोलन पहलवानों का झूठा आंदोलन चल रहा है, और उसी के साथ ये जो जैक डॉर्सी ने कहा है ये भी उसी में है। इसमें आप एक बार बताइए, कौन इसमें जेल गया ट्विटर से? क्या कभी ट्विटर पर छापा पड़ा? और जी हाँ, अभी पुष्कर जी, मेरा सवाल ये है, आपको याद होगा कि 2021 में ट्विटर के गुड़गांव वाले और दिल्ली वाले ऑफिस में पुलिस की रेड पड़ी थी, जांच करने गई थी, और उसी का हवाला देते हुए आज जो बयान आया है, कल जो बयान आया है, उसी संदर्भ में है। ऐसा नहीं है, सरकार ने 2021-22 तक ट्विटर जो है भारत के कानून को मानने से इनकार कर रहा था। याद होगा आपको, कोर्ट में भी केस गया था, वो मतलब अमेरिका से ही डायरेक्ट होता था। मतलब जो अमेरिका में अगर कुछ गलत हो रहा है वहां का वो तो डिलीट कर देता था तुरंत, मगर इंडिया में ऐसे ऐसे ट्वीट जिसके कारण दंगे हो जाएं, वो ट्वीट वो डिलीट नहीं करता था। तो मतलब अगर आप भारत में रह रहे हैं तो जो संप्रभुता है उसको तो आपको मानना होगा। आप अपने मन से कैसे कर सकते हैं? पुष्कर जी, संप्रभुता सिर्फ सरकार के पास होती है, सरकार के लिए होती है। देश के जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनकी आवाज को अगर आप दबा रहे हैं, संप्रभुता वहां नहीं आती है। मैं इस पर आपसे आंदोलन देखिए, एक मिनट, आंदोलन की बात अलग है, मगर ट्विटर और जो भी है फेसबुक, ये सब ये मतलब झूठ की खान है। ये सब जितने भी मतलब किसी को भी कुछ झूठ फैलाना होता है, अपना पहले 10,000, 50,000, 1 लाख लोग का अपना ग्रुप बना लिया और एक बार छोड़ा और उसको वो झूठ जो है फैलता चला गया। तो मतलब ऐसे जो झूठ फैल रहे थे उनको रोकने के लिए किया गया जो कुछ भी किया गया। चलिए पुष्कर जी, सवाल ये नहीं था, सवाल आप जो बोल रहे हैं झूठ का है। जैक डॉर्सी साहब के साथ में पीएम मोदी की फोटो भी आप देखे होंगे, जब वो आते थे उनसे मिलने के लिए बेताब रहते हैं। जुकरबर्ग से मिले हैं मोदी जी। जब मिलते हैं तब तो वो ट्विटर बहुत बढ़िया होता है, विदेशी कंपनी के सीईओ से मुलाकात होती है मोदी जी की, मीडिया में खबरों का एक हेडलाइन बनता है। सीमा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अभी ताजा विवाद हुआ है, ताजा विवाद क्या कहें, एक तरह से खुलासा हुआ है कि सरकार किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए ट्विटर के हैंडल को या ट्विटर कंपनी पर प्रेशर दे रही थी।
आप कैसे देख रही हैं इस मामले को? देखिए, ये कोई एक नया खुलासा नहीं है। 2022 में ट्विटर कर्नाटका हाईकोर्ट भी पहुंचा था इस मुद्दे को लेकर, और जो है इससे पहले भी ट्विटर जब किसान आंदोलन चल रहा था तब ये पूरी बहस चली थी कि किसान दबाव डाला जा रहा है कुछ एक जो है क्या बोलते हैं ट्वीट्स हटाने के लिए, कुछ लोगों को ब्लॉक करने के लिए। वही बात आज उन्होंने दोहराई है। इसलिए खबर को इस तरीके से देखा जाए कि ये उन्होंने सिर्फ एक बात दोहराई है और एक तंज कसा है हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर में कि ये लोकतंत्र है आपका, कि आप सोशल मीडिया को दबाने की कोशिश कर रहे थे। इसे इसी तरीके से देखना चाहिए। रही बात बीजेपी की, तो मैं इसके लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी, इनका ना एक तरीका है किसी भी प्रॉब्लम, आंदोलन, आलोचना हर किसी को लेने का। पहले वो इग्नोर करते हैं, दूसरा स्टेप उनका ये होता है कि वो उसको जो है जो भी होता है उसकी एक पूरी कुंडली निकाल के उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जब वो भी नहीं होता तो फिर जो है उसके बाद में दबाव बनाते हो, और चाहे जिस तरीके से हो। और जब बातचीत के टेबल पे आते हैं तब कोशिश करते हैं कि सिर्फ हमारी बात जाए, दूसरे का पक्ष ना जा पाए। तो ये उसी का एक हिस्सा है। ये तो मोदी जी का जब से आए 9 साल से यही एक तरीका है प्रेस को लेकर, देश में मीडिया को लेकर जो लगातार बहस छिड़ी हुई है, जो राहुल गांधी बाहर बोल रहे हैं, जिसका बहुत दुख भी हो रहा है बीजेपी के लोगों को कि वो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता नहीं है, ये उसी से जुड़ा मुद्दा है। ये मतलब ये दोहराई हुई बात है, कह सकते हैं उठी हुई बात है, झूठ नहीं। प्रख्या, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप पत्रकारिता में रही हैं, काफी लंबा समय अनुभव रहा है, ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस पर तो काफी पहले भी सवाल उठता रहा है, लेकिन वर्तमान दौर जो है सोशल मीडिया का है, और सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हैंडल है आपको ट्विटर का सीईओ अगर बोलते हैं, इसके पहले ट्विटर के सीईओ से आप मोदी जी की मुलाकात भी कई बार हो चुकी है, जुकरबर्ग से भी मिले हैं, आप इस खुलासे को, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाती है, उसमें एक सोशल मीडिया को भी पकड़ने का दांव जो है, इसको ट्विटर का पूर्व सीईओ ने खुलासा कर दिया है। आपका क्या जी बिल्कुल, देखिए गणेश जी, अगर इसको हर एक पहलू से देखा जाए इस बात को, निश्चित तौर पर सारी सरकारें, सिर्फ भारत सरकार नहीं या मोदी सरकार नहीं, जितनी भी इस दुनिया में सरकारें हैं, वो सारी की सारी सरकारें कहीं ना कहीं मशीनरी को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहती हैं। इस बात में कोई शक नहीं है और कोई शक होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ट्विटर के पूर्व सीईओ ने जो खुलासा किया है, अगर आप इस पूरी बात को देखें तो ये बात इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि देखिए ट्विटर पे पहले भी इस तरीके के इल्जाम लगते रहे, और जो सोशल मीडिया है वो एक दोधारी तलवार की तरह है। दोधारी तलवार इस तरीके से है कि आप जब पत्रकारिता में होते हैं तो आप बहुत ही जिम्मेदार पेशे में होते हैं, और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो कह रहे हैं उसके वाइडर इम्पैक्ट क्या होंगे, क्या उससे समाज में, हम लोग हमेशा ये कहते हैं, हम कभी भी किसी एक पक्ष का नाम नहीं लेते हैं, हम कभी भी किसी एक पक्ष का, यदि मान लीजिए कोई दंगा होता है तो हम किसी जाति का, धर्म का नाम नहीं लेते। वो इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी रिपोर्टिंग की वजह से या किसी भी खबर की वजह से देश में और तनाव बढ़े, देश में अशांति बढ़े। लेकिन हमने ये देखा है, ट्विटर हो चाहे कोई भी सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, जिस तरीके की नफरती बातें फैलाई जाती हैं, जिस तरीके से पूरा एक प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और ये सिर्फ देश के अंदर प्रोपेगेंडा नहीं, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये एक पूरा विदेशी प्रोपेगेंडा भी इसमें शामिल है। विदेशी प्रोपेगेंडा इन द सेंस कि आप भारत जैसा एक बड़ा देश, जो इतने सारे राज्य हैं, जहां पर एक संघीय व्यवस्था है पूरी, और वहां पर यदि इस तरीके की चीजें होती है कि भारत तोड़ने की बात होती है, अगर कुछ संस्थाएं हैं, या जैसे आप पाकिस्तान की बात कर लीजिए या चाइना की बात कर लीजिए, एक लगातार एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में लगा हुआ है, तो ट्विटर एक इंटरनेशनल स्पेस प्रोवाइड करवाता है। नहीं, ठीक है प्रज्ञा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि सोशल मीडिया एक प्रोपेगेंडा का पार्ट हो गया है, हिस्सा हो गया है, लेकिन यही प्रोपेगेंडा का हिस्सा जो है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक टूल किट बन गया है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी इसी सोशल मीडिया के जरिए ही जो भी है अपना प्रचार है, चाहे जो भी अपनी बातें हैं रखता है। कितना नियंत्रण होना चाहिए सरकार का? संजय जी, संजय सिन्हा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो टूल किट है, देखिए सरकार का एक वर्ड है टूल किट, जो अपने खिलाफ लोगों के बारे में इस्तेमाल करती है, लेकिन हमारा मानना है कि सोशल मीडिया एक टूल किट है हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और अभी ट्विटर ने जो बातें कही हैं उससे आप कितने सहमत हैं? देखिए, टूल किट की अगर बात करें तो टूल किट सबसे पहले इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आया था फरवरी 2021। ये
कर्नाटक की जो सामाजिक कार्यकर्ता थी दिशा रवि, वो इसमें अरेस्ट हुई थी। ग्रेटा थनबर्ग, तो दिशा रवि की जब जमानत की सुनवाई हुई थी, उस समय ये दिल्ली पुलिस ये कहीं से भी ये प्रूफ नहीं कर पाई, जबकि ट्रायल कोर्ट में ये मामला था, ये कहीं से भी नहीं प्रूफ कर पाई कि वो टूल किट एक SJF सिख फॉर जस्टिस एक ऑर्गेनाइजेशन था, जो इसके बारे में कहा जा रहा था कि वो किसानों को समर्थन कर रहा है। वो सिख फॉर जस्टिस जो है तो खालिस्तानी एजेंडे के तौर पे काम करता था, और उसमें दिल्ली पुलिस ने ये कहा था कि इस टूल किट का इस्तेमाल दिशा रवि ने किया था, और वो सिख फॉर जस्टिस को मतलब खालिस्तानी डिमांड को पूरा करते हुए किसान आंदोलन के समर्थन में ये सारी काम कर रही। लेकिन दिल्ली पुलिस इस चीज को, भले ही सारे चीज को प्रोपेगेंडा लाया, सब कुछ हुआ, लेकिन वो इसको प्रमाणित नहीं कर सकी कोर्ट के अंदर कि ये टूल किट दिशा रवि का था, जिसकी वजह से किसान आंदोलन में इतना बड़ा बवाल मचा और SJF के लोग इसमें शामिल। तो हमारा ये कहना है कि टूल किट का सबसे पहले इस्तेमाल अगर किसी ने किया तो दिल्ली पुलिस ने किया था। टूल किट नाम पहली बार आया था अगर, तो दिल्ली पुलिस ने लाया था फरवरी 2021 में। और दूसरी बात मैं बता दूं, ये टूल किट का जब ये जो बीजेपी के वो प्रवक्ता, जो सबसे पिछले कुछ दिनों तक बड़े प्रवक्ता हुआ करते संबित महापात्रा, उन्होंने 18 मई को एक कांग्रेस को लपेटते हुए कहा कि इन्होंने टूल किट का इस्तेमाल किया और कई सारी चीजें आई। बाद में खुद ट्विटर ने उस समय उसको वो कहा कि नहीं, ये एक भ्रामक मीडिया है। और उसके बाद ही आपको याद होगा कि फिर 24 मई को ये ED की रेड पड़ती है, ये इनके गुड़गांव के ऑफिस में, ट्विटर के ऑफिस। ये टूल किट हमारे पक्ष में हो तो सब कुछ सही है, अगर आपके पक्ष में हो तो गलत है। ये जो सरकारों का जो तरीका है, इसके खिलाफ जब लोग आते हैं तो सरकारों को दिक्कत होने लगती है, और यही दिक्कत किसान आंदोलन के समय भी हुआ, और यही दिक्कत पहलवानों के आंदोलन में। हाँ संजय बीस जी, मामला टूल किट का नहीं है, मामला ट्विटर के CEO का खुलासे का है। देखिए, हम सब जानते हैं कि सरकार प्रेशर देती है, सरकार चाहती है कि उसके खिलाफ में कुछ कोई बोले नहीं, और सरकार की नीतियां का ज्यादा प्रचार हो। आप कैसे देखते हैं संजय बीस जी? देखिए, सोशल मीडिया जो है वो आज की डेट में एक ऑल्टरनेटिव मीडियम बन गया है खबर या सूचना पहुंचाने का। राष्ट्रीय मीडिया की अगर हम बात कर ले तो बहुत हमें क्या मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है तो मोदी जी का गुणगान ही उसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर कुछ मिल जाता है तो वो थोड़ा बहुत जिहाद होता है, जिसमें कैसे कैसे जिहाद बना दिए जाते हैं, गढ़ दिए जाते हैं, वो आम जनता तक पहुंचा दिए जाते हैं। अब खबरों का क्या माध्यम रह गया है? खबरों का माध्यम रह गया है ट्विटर। अब ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये 3 सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए जो देश की जनता उन तक खबरों के दूसरे पहलू भी पहुंच रहे हैं जो राष्ट्रीय मीडिया नहीं पहुंचा रहे। वहीं जब हमें ये पता लगता है कि ट्विटर का इस्तेमाल बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, या ट्विटर पर दबाव बनाया जा रहा है, या फिर उसे इस तरीके से बताया जा रहा है कि भैया भारतीय बाजार में अगर तुम्हें रहना है, इंडिया में अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें हमारे हिसाब किताब से चलना होगा, तो ये एक तरीके से पहले तो राष्ट्रीय मीडिया को दबा दिया गया, और अब जो है सोशल मीडिया उसको दबा दिया जा रहा है। तो ये सोशल मीडिया नहीं हो गया, ये हो गया पॉलिटिकल मीडिया। तो ये मेरा कहना है जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ सीमा, आप कुछ बता रहे थे। देखिए, सोशल मीडिया की जो बात है इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये एक दोधारी तलवार है, लेकिन अब जिन लोगों को इससे परेशानी हो रही है वही लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया का सबसे कारगर तरीके से इस्तेमाल किया था। बीजेपी के कैंपेन की सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया थी 2014 में। बाकी लोगों ने तो बाद में सीखना शुरू किया उसको, लोगों के IT सेल बनने लगे, लोग सीखने लगे। बीजेपी ने इसकी शुरुआत की थी। अब क्या है कि जब आप सत्ता में होते हो तो आपको लगता है कि आपके खिलाफ आवाज दबानी चाहिए, तो आपको तो सोशल मीडिया का दोनों तरीके से, हाँ आप उसको पूरी तरीके से वो नहीं दे सकते, लेकिन जो इन्होंने जैक डार्सी ने जो एक और वाकया बताया है जिसमें उन्होंने कहा कि मैनिपुलेटिव मीडिया करके जब कुछ बीजेपी के लोगों के ट्वीट्स को जब वो किया गया था, फ्लैग किया गया था, उस वक्त कहा गया कि उस वक्त जो है हमारे यहाँ नोटिस आ गया था, पुलिस हमारे घर दरवाजे तक पहुंच गई थी। तो ऐसा नहीं, ये तो सच बात है, और उस वक्त ये बात उठी भी थी, ये मुद्दे उठे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं मानती कि ये कोई खुलासा है, हाँ, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी को इस वक्त वो पिंच कर रहा है, आने वाले अब चुनाव है अगले साल, अभी जो है बाकी सारे। और दूसरी एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे शब्द है टूल किट, इसी तरीके से सेकुलरिज्म, इनको इस तरीके से बदनाम किया गया कि ये शब्द अपने मतलब ही खो बैठे।
टूल किट कोई एक ऐसा शब्द नहीं है कि कोई जिहाद है। टूल किट एक्चुअली किसी भी चीज को पाने का, किसी भी एक मकसद को पाने के लिए क्या क्या कदम हम बीच में उठाएंगे, उसको लेकर एक जो हम रूपरेखा तैयार करते हैं, उसे टूल किट कहा जाता है। तो उसको ठीक है, इतना शब्दों को ठीक इस है। तरीके से बदनाम किया गया है। पुष्कर जी प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा होने वाला है, और अमेरिका दौरा के पहले, उनके दौरे के पहले एक बड़ी कंपनी ट्विटर के खुलासे से आपको नहीं लगता है कि देश की इज्जत इससे खराब होती है? फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो इंडेक्स है उसमें हमारा जो रेटिंग है वैसे भी बहुत नीचे हम लोग पायदान पर हैं। तो ऐसे दौर में, ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका में उनके स्वागत की बड़ी तैयारी चल रही है, और उसी अमेरिका की एक बड़ी कंपनी, उसका सह संस्थापक माने को फाउंडर जैक डॉर्सी कहता है कि भाई नहीं, भारत में लोकतंत्र तो है, लेकिन वहां पर दबाव में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो क्या इससे भारत की इज्जत या भारत की बदनामी नहीं होती है दुनिया में कि लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है जहां पर सोशल मीडिया या मीडिया को दबाने का प्रयास किया जाता है सरकार की ओर से? पुष्कर जी, देखिए, टूलकिट जो शब्द है वो यहीं पर सामने आता है। अभी प्रधानमंत्री को अमेरिका जाना है, उससे पहले राहुल गांधी पहुंच गए और एकदम बेबुनियाद झूठी बातें वहां चला रहे हैं। उसके बाद ये जैक डॉर्सी साहब आ गए। ये भी मतलब अब कोई कुछ भी बोल दे तो उसको फेस वैल्यू पर तो नहीं लिया जा सकता। क्या इनके बोलने पे हम मान जाएंगे कि ऐसा हुआ होगा? ये प्रूफ दिखाएं, नहीं दिखा पाएंगे। तो इनका यही है कि किसी तरह से भारत को, भारत के प्रधानमंत्री को, इन सबको बदनाम करें, मगर कुछ होने वाला नहीं है। जिस दिन प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, देखिएगा भारत भारत मोदी मोदी वहां भी हो जाएगा, और ये सब तो ये जितने हैं पुष्कर सब जी ये हवा हो बताइए, जाएंगे। पुष्कर जी ये बताइए, यही जैक डॉर्सी से मिलने के लिए बेताब थे या बेताब रहते हैं प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं? तो मार्क जुगरबर्ग हो चाहे जैक डॉर्सी है, हमारे पास फोटो है, संजय जी आप दिखा सकते हैं फोटो, जो उनके साथ में जो फोटो है? फोटो दिखा देखिए, ये दीजिएगा, फोटो मैं एक देखिए, बार बताता हूँ। ठीक है। देखिए ये फोटो देखिए पुष्कर जी, ये फोटो देखिए, कितने प्यार से उसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, और वही व्यक्ति आपको बताता है कहानी कि सरकार क्या कर रही है। अब कोई आपको अपने घर बुलाता है, अपने दफ्तर में बुलाता है, या आप उसके देश में गए हैं, तो आप क्यों नहीं मिलेंगे? और इसको मिलने को आप जिस तरह से बोले उस तरह से नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल नहीं, देखिए इसमें दो बातें हैं। अभी कुछ दिन पहले विनेश फोगाट का की पिक्चर भी आई थी प्रधानमंत्री के साथ मिलते हुए। उसके बाद फिर ये जैक डॉर्सी का भी देखते हैं। प्रधानमंत्री जब मिलते हैं तो बड़ी खबर बनती है, जैसे ही वो व्यक्ति कुछ बोलता है उनके बारे में तो वो फिर टूल किट बन जाता है। ये कैसा समीकरण है पुष्कर जी? नहीं, अगर प्रधानमंत्री को इन लोगों से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, उन लोगों को प्रधानमंत्री से मिलने की जरूरत है, क्योंकि एड इंडिया में इतना ज्यादा आता है, चाहे ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो, किसी को भी, कि उनको इंडिया की जरूरत है, इंडिया को उनकी जरूरत नहीं है। आज अगर फेसबुक इंडिया ने ब्लॉक कर दिया या ट्विटर को ब्लॉक कर दिया तो हालत उनकी खराब होगी, इंडिया की नहीं होगी। और चाइना में जरा जाकर एक बार देख लें, न ट्विटर न फेसबुक किसी को घुसने नहीं देता है। चाइना ने सारा कुछ अपना बना के रखा हुआ है। मेरा यह है कि इंडिया को खुद अपना बनाना चाहिए और इन सबको लात मारना चाहिए। चाइना में लोकतंत्र नहीं है। जैक डॉर्सी ने एक बात और भी कही है उसने कि भारत एक बड़ा लोकतंत्र है, सवाल लोकतंत्र का है, चाइना की बात नहीं हो रही यहाँ पर। प्रज्ञा, आप बताओ, जैक डॉर्सी साहब जब बोलते हैं, जब उनसे गले मिलते हैं, एक बार और फोटो दिखा दीजिए संजय जी, जैक डॉर्सी साहब का फोटो देखिए। जब यही जैक डॉर्सी साहब मिलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, तो वो बड़ी खबर बनती है देश के लिए कि बड़ी कंपनी के ट्विटर के सीईओ से मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी की, और तमाम तरह की बातें होती है। लेकिन जब वो व्यक्ति कुछ बोलता है तो फिर वो टूल किट में कन्वर्ट हो जाता है। आप जैसा फोटो भी देखिए और आज आप इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया बताइए। जी देखिए, बिल्कुल जैसा कि पुष्कर जी भी कह रहे हैं, बात यह है कि ट्विटर का सीईओ एक बहुत बड़ी हस्ती है पूरी दुनिया में, उसका एक बड़ा नाम है निश्चित तौर पे। तो वो अगर किसी देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करता है, देश का प्रधानमंत्री उससे भी ज़्यादा बड़ा स्टेचर का पद है, तो वो दो बड़े लोग जब आपस में मिलते हैं तो वो एक तरीके से सेलिब्रिटी मीटिंग होती है। लेकिन इसको टूल किट की तरह लेना ये एक अलग बात है। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से विपक्ष इस मुद्दे को उठाता है,
और जिस तरीके से ये सारी बातें, ये कोई पहली बार बात नहीं आई है। और डॉर्सी ने सिर्फ नाम भारत का नहीं लिया है, डॉर्सी ने नाम अमेरिका का भी लिया है, डॉर्सी ने नाम टर्की का भी लिया है, डॉर्सी ने बहुत सारे देशों के नाम लिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमने ये भी देखा कि जिस तरीके से एलन मस्क ने जब ट्विटर को टेक ओवर किया तो उसके बाद उन्होंने एक पूरी ट्विटर फाइल्स करके खुलासा किया था। तो ट्विटर फाइल्स में हमने देखा कि किस तरीके से ट्विटर ने एक पूरे एजेंडे को सपोर्ट किया है। अगर बाइडेन सत्ता में आए हैं तो कहीं ना कहीं पूरा प्रख्या आप हमको ये बताइए कि ऐसे बातों से, ऐसी बातों जो आती हैं, जो खबरें आती बनती है, क्या दुनिया में लोकतंत्र, जो चूंकि हम लोग मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहे जाते हैं, उसके इज्जत तो कुछ छीटा नहीं पड़ता है? आपको नहीं लगता है कि इससे देश की बदनामी होती है बाहर में? आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल बदनामी होती है, बिल्कुल बदनामी होती है। और कहीं ना कहीं, लेकिन देखिए इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि आपको अगर मान लीजिए कि ट्विटर के माध्यम से कोई ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि देश की संप्रभुता पर, देश की शांति पर, देश की अखंडता पर खतरा है, तो वो ना हो ये इंश्योर कौन करेगा? एक बात ये सोचिए, वो इंश्योर विपक्ष तो नहीं करेगा, वो इंश्योर करेगा जो सत्ता में होगा, जिसकी सरकार होगी। अगर वो सरकार, उसके पूरे आंकड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो सरकार ने ये पूरी बात बताई कि इतने फेक अकाउंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो कि इस तरीके की बातें फैला रहे थे कि जीनोसाइड हो रहा है और किसानों को मारा जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो इस तरीके की फेक न्यूज जब फैलाई जा रही है किसी माध्यम के, तो कहीं ना कहीं एक तो लगाम आपको लगानी पड़ेगी, एक मैकेनिज्म आपको निकालना पड़ेगा। ये लगाम लगाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और सरकार के पास ढेर सारे कानून पहले से ही बने होते हैं कि अगर मान लीजिए कोई फेक न्यूज चलाता है या गलत खबरें प्रसारित करता है तो इंडियन पैनल कोड में बहुत सारे धारा ऑलरेडी मौजूद है। सवाल उसका नहीं है, सवाल ये है कि देखिए किसान का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त ट्विटर से कहा जाता है, सरकार कहती है कि नहीं ऐसी खबरों को कम दिखाइए, उसकी रीच घटा दीजिए। लोकतंत्र है ना। संजय जी, आप कानून के बारे में कुछ बता रहे थे? संजय सिन्हा जी। सीमा आप बताइए, आप कुछ बोल रहे थे। देखिए, सिर्फ ये बात जैक डॉर्सी नहीं बोल रहे, जो मौजूदा ट्विटर के मालिक हैं एलन मस्क, उन्होंने भी अभी अप्रैल में ये बात कही थी कि अपने कर्मचारियों को जेल भेजने से तो अच्छा है कि जो बोला जा रहा है चुपचाप मान लिया जाए। तो ट्विटर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैक डॉर्सी इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, और ये भी बात सच है कि बाकी सारे देशों की बहुत सारे दूसरे देशों पर भी आरोप लगे हैं कि वो ट्विटर पे दबाव बनाता रहा है। इवेंचुअली ब्रिटेन के उसमें तो खुद फेसबुक के हेड पहुंचे थे पार्लियामेंट में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही कर रहे हैं, बट सवाल ये है कि सब गलत कर रहे हैं तो हम भी गलत कर रहे हैं, हम भी उसमें जुड़ जाए, ये बात नहीं हो सकती। सब गलत कर रहे हैं तो हम भी गलत करेंगे तो गलत ही कहलाएगा। तो इसीलिए जो बात ये हो रही है कि और जो कह रहे संप्रभुता पे हमारी, किसान आंदोलन कोई ऐसी चीज नहीं थी जो देश को बहुत नुकसान पहुंचा रही थी। और देश की इमेज क्या होती है, अगर देश में कोई भी आंदोलन होगा और उसका बाहर कवरेज हो जाएगा तो उससे देश की इमेज खराब हो जाती है। कोई भी आंदोलन उठा के देख लीजिए, आप रेसलर्स का आंदोलन उठा के देख लीजिए, आप किसानों का आंदोलन उठा के देख लीजिए, आप कोई मांग की बात कर लीजिए, हर बार यही कहा जाता है कि दुनिया में हमारी इमेज खराब हो रही है। तो इमेज, कब तक इंसान इमेज के नाम पे लोकतंत्र का गला दबाता रहेगा? ये तो लोकतंत्र का गला दबाना, सूचनाओं को बाहर ही नहीं जाने देना चाहते। पुष्कर जी, कब तक ये आंदोलन को दबाया जाएगा? देखिए, मैं प्रख्या ने जो अभी कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। प्रख्या ने कहा कि ट्विटर पर खबरें आने लगी कि किसानों को ले जाकर ग्रुप में मारा जा रहा है, जिनोसाइड हो रहा है, मतलब बिल्कुल बेबुनियाद झूठी खबरें। और उस तरह की अगर खबरें आएंगी तो सरकार को क्या करेगी? सरकार को बोलना पड़ेगा कि आप इस खबर को हटाइए, या जो लोग दिखा रहे हैं इस चीज को उनको हटाइए। कुछ पत्रकारों को भी बैन करने के लिए कहा गया था, कुछ पत्रकारों के अकाउंट भी ब्लॉक करने के लिए कहे गए थे, वो तो ऐसा नहीं कर रहे थे। आरोप पूरा बताइए ना। नहीं, लेकिन नहीं तो पत्रकार, अगर कोई झूठ पत्रकार करेगा तो उसका तो ब्लॉक होना ही चाहिए अकाउंट। आप तय करेंगे कि कौन पत्रकार तो सही कर रहा है और कौन गलत कर रहा है, जो सरकार के पक्ष में वही सही होगा। सरकार के पास सारा कुछ होता है, सरकार को पता होता है कि सरकार को तो ये भी पता है कि भीमा कोरेगांव मामले में बाहर से फाइल जो है कंप्यूटर में डाली गई थी, लेकिन आज तक मुकदमा चल रहा है, लोग आज तक जेल में बैठे। सरकार को जो पता होता है, सरकार को जो करना होता है, सरकार पे आंख मूंद पे भरोसा नहीं किया जाता।
सरकार लेकिन ये बदलती रहती है, लोकतंत्र बना रहता है। पुष्कर जी ये बताइए, सरकार का मतलब ये भी होता है विपक्ष भी होता है उसमें, सरकार एक तरफा नहीं होती है ना, कोई भी काम आप लोकतंत्र में एक तरफा नहीं होती है। हम चाइना की बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि चाइना में एक तरफा है, वहां पर दूसरा कोई विपक्ष होता ही नहीं है, तो इसलिए चाइना से तुलना है, चाइना की बातें हम लोग नहीं करते हैं। सवाल संजय जी आपका कनेक्शन कट गया था, आप कुछ बोल रहे थे, बताइए संजय सिन्हा जी। संजय सिन्हा जी नहीं बोल पा रहे हैं। मैं इस पे पहले थोड़ा 2 लाइन बोल देता हूँ। जी बताइए। विपक्ष जो भारत का है, विपक्ष जो है एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। एक होता है कि बेमतलब का हिंडनबर्ग रिपोर्ट लाता है, जिससे अगर आप भारत की इकोनॉमी या भारत का कोई आदमी दुनिया में दूसरे नंबर का अमीर बना हुआ है तो उसको 35वें में पहुंचा देता है। अगर कंस्ट्रक्टिव विपक्ष होता तो ऐसी चीजों को दबाता, मगर यहाँ इंडिया में इस तरह इसका मतलब किसी हुआ एक आदमी की धन और सत्ता से जो है लोकतंत्र और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अडानी के पास कितना पैसा है वो दूसरे नंबर पे, ये हमारे लिए वो कैसे पहुंचे हैं और उन्होंने क्या किया इसकी जांच अगर होगी तो उससे देश के लोकतंत्र को, देश के सम्मान को कोई फर्क नहीं पड़ता। अडानी एक पैसा नहीं देते हैं, बल्कि उनको उठा उठा के सारे देश की कंपनियां उनके हाथ में दी जा रही हैं। इसलिए ये जो आप कह रहे हैं ना कि लोकतंत्र में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, हर विपक्ष डिस्ट्रक्टिव ही नजर आता है सत्ता को। कोई सत्ता नहीं कहती कि सामने वाला जो है बड़ा कंस्ट्रक्टिव है। तो ये तो आप बोलिए मत कि विपक्ष जो है वो डिस्ट्रक्टिव गलत नहीं निकला है। अडानी की जांच में कुछ भी अब तक गलत नहीं निकला है। कोर्ट के पास अधिकार है जांच करता। अडानी के मामले में अभी कहना बड़ा प्री मैच्योर है, अभी सारा मामला अभी चल रहा है, सब जुडिस है, अभी आप नहीं कह सकते कि अडानी सारा कुछ क्लियर। अच्छा 2000 करोड़ अभी कहाँ से आया है वो अभी कोई नहीं बता, ना सेबी बता रही है, ना सरकार बता रही है, ना कोई दूसरी रेगुलेटरी बता, आरबीआई बता रही है। तो ये अभी सब जुडिस है, अब इसको अडानी क्या है क्या नहीं है अभी इसको नहीं छेड़े तो ज्यादा ठीक है। और सीमा जी की बात से मैं मेरा सवाल है संजय जी, ये बताइए, ये जो ट्विटर हो चाहे सोशल मीडिया, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय मीडिया तो खबरें देने से रहा, अब तो खबरें आती नहीं है उस पर। राष्ट्रीय मीडिया में खबर के नाम पर कुछ और डिबेट होता है, वहां पर बहुत सारी बातें आती है जो कि देश के जन सरोकार की खबरें नहीं होती है। सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी खबरें मिलती है, हालांकि सोशल मीडिया भी प्लेटफॉर्म भी दोधारी तलवार है। प्रज्ञा की बात से मैं भी सहमत हूँ। संजय जी ये बताइए कि कल जो उन्होंने बोला है, मुझे लगता है कि अमेरिकी दौरे के पहले भारतीय मोदी जी के जो दौरा होने वाला है उसके पहले अगर कोई आदमी ऐसा बोलता है कि नहीं भारत जैसे लोकतंत्र में वहां पर सरप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है खबरों को दिखाने के लिए, आप कैसे देख रहे हैं इसको? संजय बीर जी आप ही बताइए इस पर। जी देखिए, जैसा कि पुष्कर जी बोल रहे हैं कि मोदी जी की छवि खराब करने की कोशिश की जाती है जब भी वो बाहर जाते हैं। मेरा मानना है कि मोदी जी इतने छोटे आदमी नहीं है कि कोई भी उनकी छवि खराब कर सकता है। पुष्कर जी मेरी इस बात से सहमत जरूर होंगे। पुष्कर जी आप सहमत हैं क्या? चलिए आगे बात करते हैं। तो पुष्कर जी ने जैसे कहा कि चाइना के संग इंडिया को कंपेयर करा, बाकी सब इससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन मैं बिल्कुल रखता हूँ। हम बिल्कुल चाइना की तरह ही बनते जा रहे हैं। वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी है, वहां पे एक ही न्यूज एजेंसी है, वहां पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने पर मनाही है, जो कि अब इंडिया में धीरे धीरे ये चलन शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल हम चाइना की राह पर है पुष्कर जी, और इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आज कोई भी सवाल पूछने के लिए राजी नहीं है। नेशनल मीडिया पे कहीं कभी सवाल नहीं उठता सत्ता को लेकर। हाँ, अगर कांग्रेस में या राहुल गांधी कुछ कर दे, बाहर कुछ बोल दे, तो उस पर 4-4 घंटे की डिबेट हो जाती है, लेकिन मोदी जी के किसी भाषण पे नहीं होती। ऐसा क्यों? क्या हम वाकई कांग्रेस बन चुके हैं या चाइनीज जैसे बन चुके हैं कि सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे अब? अभी इसी महीने की बात है, राहुल गांधी ने विदेश जाके बहुत कुछ बोला मोदी जी के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ। वहां के व्हाइट हाउस से बयान आया कि भारत में बहुत वाइब्रेंट लोकतंत्र है, जिसको देखना है वहां जाकर देखिए। पुष्कर जी बस ये बता दीजिए कि क्या राहुल गांधी का कद प्रधानमंत्री मोदी के बराबर है या नहीं? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अरे राहुल गांधी तो पिद्दी है, कुछ है ही नहीं उनके सामने। पिद्दी के बोलने से मोदी जी के कद को फर्क पड़ता है।
और अगर नहीं, आप ये विदेश बात में जब करें, आप दोनों बातें विदेश गलत में है। जब आप किसी को विदेश के लोग जानते नहीं ना है कि मोदी क्या है। अमेरिका में अमेरिका में मतलब हम लोग जो सोचते हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे, 80-90% वहां अनपढ़ होते हैं। वो मैट्रिक वैट्रिक 7th 8th ये पास तो नई करके जानकारी दे रहे हैं अपना आप। काम ये करने तो लग जाते हैं। नहीं, क्या मैं नई सच्चाई जानकारी बोल रहा सामने हूँ। आई हम लोग की। 7th 8th 9th उत्तर जी पास क्या करके बात कर वो रहे हैं आप? देखिए, ऐसे काम में बच्चों लग को जाते हैं कि जहां से कमाई हो, फादर मदर उसको छोड़ वही देते हैं वाला कि तुम सिस्टम अपना करो मोदी जी खुद। इंडिया में लाते हैं। वहां के लोग कर्मठ एजुकेशन का वही सिस्टम आ गया हमारे यहाँ पे भी, तो जहाँ अनपढ़ ही अमेरिका हुआ जो है करेंगे लोग। वहां के लोग बिल्कुल मतलब अनपढ़ टाइप हैं। उनको इंडिया में आप किसी से भी पूछ ले कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है, बता देगा। अमेरिका के 99% नहीं बता पाएंगे कि मोदी कौन है। और मतलब किसी भी नहीं देश का आप नहीं, पूछ ले, वहां कोई पुष्कर नहीं जी बता आप डिटेल पाएगा। कर गए। पुष्कर जी अमेरिका आप मुद्दे को 99% बता डाइवर्ट कर देगा रहे कि हैं। मोदी देखिए, कौन है। अमेरिका में हम जा रहे हैं, हायर स्टडी के लोग जाते हैं लोग। मुद्दा वो नहीं है कि अमेरिका में लोग क्या है। आप संजय जी ने बहुत अच्छा सवाल किया था आपसे। अगर मान लिया राहुल गांधी मोदी के सामने में बहुत बौने हैं, छोटे हैं, तो फिर क्यों खतरा दिखाई पड़ता है? फिर सारा अरे वही मंत्रिमंडल तो या मैं सारे बता रहा मंत्री हूँ। विदेश में, अमेरिका जैसे देश में 95% से ऊपर अनपढ़ टाइप हैं। उनको पता नहीं है कि मोदी कौन है। अब एक हमारा पिद्दी वहां चला जाता है और पिद्दी जाके वहां कर मोदी के बारे में बोलता है, लोकतंत्र के बारे में बोलता है, तो उस पर वहां के लोग क्या सोचेंगे? उनके तो दिमाग में नहीं, यही चलिए इमेज होगा जो पिद्दी बोलेगा। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को आप पिद्दी नहीं बोल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष रह चुके हैं, आपको नहीं बोलना चाहिए। सवाल वो नहीं है कि राहुल गांधी, मेरा मतलब है कि लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों होता है। पुष्कर जी, आपको इस बात को मानना पड़ेगा। और सरकारें ज्ञानेश आती जी, हैं जाती हैं, लेकिन लोकतंत्र में जो मीडिया का जो पावर होता है, मीडिया की जो ताकत होती है, वो निष्पक्षता होती है। मैंने उस पर प्रेशर ना हो किसी का, निष्पक्षता तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्रेशर ना हो। आप हमारी खबर दिखाइए, उनकी खबर ना दिखाइए। ऐसी बातें जब सुनने को मिलती है, तो इससे कहीं ना कहीं देश का और विदेश में जो लोग सोचते हैं, नजरिया में बदलाव आएगा। संजय जी, आपसे काफी देर से बात नहीं हो पा रही थी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए। इस घटना से देश की छवि पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आवाज आ रही है हाँ आवाज? सर, बताएं, फिर से एक बार सवाल दो रही। नहीं, मेरा मुद्दा ये था कि जो ट्विटर के जो सीईओ है, एक बड़ा हस्ती है, एक बड़ी अमेरिकी कंपनी है, उसी अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा हो रहा है, उनको राजकीय अतिथि बनाया गया है। ऐसे में क्योंकि अमेरिका कॉर्पोरेट का भी देश है, कॉर्पोरेट्स वहां पर रूल करते हैं, प्रेशर ग्रुप होता है उनका। तो ऐसे में मोदी जी की यात्रा जो है, इसके पहले ठीक एंड वक्त पर खुलासा हो जाना। देखिए, हम सब जानते हैं कि मीडिया प्रेशर है, लेकिन उनका बोलना एक मायने रखता है। इससे देश की छवि पर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, आप बताइए मुझे। नहीं, देश की छवि पर तो इसका असर पड़ता ही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी मैं अपने प्रधानमंत्री का दौरा है, और हम ये नहीं कह सकते हैं केवल कि प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं या किसी खास पार्टी के हैं, ऐसा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री पूरे देश के करोड़ों लोगों के प्रधानमंत्री हैं, और इसमें अगर देश की अस्मिता का सवाल होता है तो केवल प्रधानमंत्री तक की ये बात सीमित नहीं होती है, देश के हर एक नागरिक तक की ये बात सीमित होती है। लेकिन अगर हम इस तरीके को देखें कि जो रूलिंग पार्टी है वो ये समझ रही है कि हम केवल और केवल देश जो है तो बीजेपी है और देश केवल मोदी है, तो ये जो धारणा है वो जो बनाई जा रही है वो बहुत ही गलत धारणा बनाई जा रही है। हाँ सीमा, देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो देश की छवि की बात हो रही है, तो अमेरिका का जो सोशल डिपार्टमेंट है, उसने अभी जो है सहिष्णुता पर एक रिपोर्ट भेज दी थी। उसमें क्या कहा गया था कि आपके यहाँ के अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, ये कहा था ना। तो आप इतना चिंतित है अपनी इमेज को लेकर उस अमेरिका जाने के लिए, वो अमेरिका तो ऑलरेडी आपकी सारी बातें जानता है, उसकी आपके बारे में एक ओपिनियन है। आप ये तो नहीं कह सकते ना, पेंटागन की जो रिपोर्ट है वो सरकार की रिपोर्ट नहीं है, वो सरकारी रिपोर्ट है। तो आपकी एक इमेज वहां ऑलरेडी बनी हुई है। आप किस इमेज को लेकर जो है इतने चिंतित हो रहे हैं? आपको अगर किसी चीज को लेकर चिंतित होना है तो आपको लोकतंत्र को लेकर चिंतित होना चाहिए। अगर आप पे ये आरोप लगे हैं तो आपकी चिंता यह होनी चाहिए कि ये आरोप हमारे लोकतंत्र को कमजोर करेंगे। सवाल मोदी जी की छवि का नहीं है, यहाँ सवाल बीजेपी की गवर्नमेंट का नहीं है, सवाल देश के लोकतंत्र का है। अमेरिका में के लोग हमारे बारे में अच्छे से जानते हैं, वहाँ सोशल मीडिया है। नाउ बोलते हैं ना कि वर्ल्ड जो है एक ग्लोबल विलेज है, तो कोई किसी से छुपा नहीं है, सबकी हकीकत सबको पता है। प्रख्या बतौर पत्रकार आपको चूंकि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई
ये जो ट्विटर पर प्रेशर है, मीडिया पर प्रेशर था, पहले भी प्रेशर है, अभी भी प्रेशर है, तो हम चूंकि अब बहस के अंतिम दिशा में और बढ़ रहे हैं, आप हमको जाते जाते ये समझाइए कि ये जो घटना हुई है और हमारा जो प्रेस फ्रीडम ऑफ जो प्रेस का जो इंडेक्स है उसमें काफी नीचे पायदान पर हम लोग हैं, 150वें स्थान पर। कितने पर हैं संजय जी हम लोग? 141 पर थे 2021 में, अब 150 के नीचे आ गए। हमसे पीछे सिर्फ पाकिस्तान बचा है, सीरिया बचा है, अफगानिस्तान बचा है, सूडान बचा है। बस ये समझिए कि जो आतंकी देश हैं हमारे पीछे हैं। तो प्रख्या बतौर पत्रकार, आप क्योंकि आप भी पत्रकारिता के पेशे में रही हैं और हम सब लोग पत्रकारिता के पेशे में हैं, हमारा कंसर्न ये है लोकतंत्र में चूंकि लोकतंत्र जिंदा रहेगा, खुशनुमा रहेगा, तो हमारी लेखनी पढ़नी सब कुछ इसमें जारी रहेगा। आप कैसे देखती हैं प्रख्या, ज्यादा बताइए। ज्ञानेश जी, निश्चित तौर पर देखिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस के से किसी को भी इनकार नहीं किया जा सकता। कभी कोई भी लोकतंत्र में ये नहीं कह सकता कि प्रेस को फ्रीडम नहीं होना चाहिए, पूरी फ्रीडम होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन सत्य, प्रेस के फ्रीडम की जब आप बात करते हो तो सच भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर प्रेस का उपयोग सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए किया जाए, चाहे वो कोई भी करे, चाहे वो सरकार करे, चाहे वो विपक्ष करे, तो उसको कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। और उस पे फ्रीडम पे लगाम लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन उस टूल पे लगाम लगाने की जरूरत है, ऐसे कि जहां पे आप अगर कुछ भी आप लिखते हैं तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे निश्चित तौर पे, तब आपको लिखने की आजादी होगी। आप जो कहते हैं उस बात की जिम्मेदारी आप लेंगे, तब आपको वो कहने की पूरी आजादी होगी। सिर्फ ये कह देना, सिर्फ किसी के ऊपर भी आरोप लगा देना और उन आरोपों के पीछे कोई आप सच्चाई ना हो या उन आरोपों के पीछे आप कोई सबूत ना दे पाओ, तो फिर ऐसे आरोपों का क्या मतलब। और कहीं ना कहीं इससे लोगों का माइंडसेट चेंज होता है, एक नैरेटिव बनता है। तो वो नैरेटिव, आप किस तरीके का नैरेटिव क्रिएट कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और प्रेस का काम नैरेटिव क्रिएट करना नहीं होता, प्रेस का काम सिर्फ सच दिखाना होता है, और वो नैरेटिव अपने आप क्रिएट हो जाता है। तो जब हम फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर इट शुड बी वॉइस ऑफ पीपल। ये लोगों की बात बिल्कुल सच के तौर पे सामने आनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और अगर सरकार इस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर आवाज को दबाती है या अपने विरोधियों की आवाज को दबाती है, तो निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इसमें इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा, और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं या सरकार ही नहीं कह रही है, या प्रेस के फ्रीडम से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि फेक अकाउंट पे लगाम लगनी चाहिए। इस तरीके के जो नैरेटिव सेट होते हैं, इस तरीके की जो अफवाहें फैलाई जाती है, इस तरीके के हेट न्यूज फैलाई जाती है, उन सब पे जरूर लगाम लगनी चाहिए। सीमा फैजी, आपका लास्ट फाइनल कमेंट बताइएगा। आपका ऑडियो ऑन करिए, ऑडियो ऑन करिए। सीमा ऑडियो ऑन करिए, सीमा ऑडियो ऑन करिए। जय, मैं भी एक बात सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्रेस का काम सिर्फ समाचार देना नहीं है, प्रेस एडिटोरियल भी होता है, वो सही और गलत की बात भी करता है। और विचार, लोकतंत्र में विचार जो है उसको कभी रोका नहीं जा सकता। हर तरीके के विचार को बोलने, व्यक्त करने की आजादी ही लोकतंत्र का नाम है। तो इसे ये जो है, और जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है विपक्षी ऐसा कर रहा है, खुद सत्ता पार्टी की तरफ से मैनिपुलेटेड, फ्लैग्ड, इस तरीके की चीजें हुई हैं, गलत सूचनाएं गई हैं, झूठ बोला गया है। तो ये सोशल मीडिया जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि विपक्ष यूज कर रहा है, सत्ता भी उतनी तरीके से यूज कर रही है। ये जो एक मामला हुआ उसे सिर्फ इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि ठीक है, जब आप कहीं जाते हो, ताकतवर होते हो, तो आपके खिलाफ एक जाल तो बिछाया जाता है। खुद अमेरिका को भी तो आपको जमीन पे लाना जरूरी है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि आप वहां जाओगे और आप ही फ्लाई करते रहोगे। अमेरिका भी आपके लिए कर रहा है, तो आप इसमें विपक्ष को क्यों घेर रहे हो? आप वहां इतना ताकतवर विपक्ष है कि वो अमेरिका को जो है मैनिपुलेट कर रहा है, ऐसी कोई ताकत नहीं है। आप जहां जा रहे हो उनके ऊपर आरोप लगाइए, आपके दोस्तों के ऊपर, कि वो आपको ग्राउंड करके आपको फिर बुलाना चाहते हैं। ठीक, संजय जी फाइनल कमेंट बताइए। देखिए, फाइनल कमेंट जो हमारी बात हो रही थी वो सोशल मीडिया से शुरू हुई, फिर प्रेस की फ्रीडम तक चली गई। प्रेस की फ्रीडम में मैं 2 इंटरव्यू की बात करूंगा, लगभग सभी ने देखे होंगे। एक इंटरव्यू है कोविड के टाइम का, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे अमेरिका के। उस वक्त वहां के पत्रकार ने उनसे जो सवाल पूछे, डोनाल्ड ट्रंप के पास जवाब नहीं थे और वो हकपका गए थे जवाब देते वक्त कोविड की मौतों को लेकर। वहीं दूसरे इंटरव्यू जो कि कई सारे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के, तो उनसे सवाल क्या पूछा जाता है? उनसे सवाल पूछा जाता है, आप आम कैसे खाते हैं? आप अपनी जेब में बटुआ कैसे रखते हैं?
क्या ये वो सवाल हैं जो जनता सुनना चाहती है, जिनका जवाब भाई सारी दुनिया आम या तो काट कर खाती होगी या चूस कर खाती होगी या बंटवा रखती होगी या नहीं रखती होगी, ऐसे सवाल हमारी प्रेस पूछती है। बताइए, ये हमारी प्रेस की फ्रीडम है, और अगर है तो बहुत अच्छी बात। संजय जी, लेकिन जिसने ये सवाल पूछा था वो हम सब जानते हैं कि वो किस तरीके का इंटरव्यू था। वो अक्षय कुमार कोई पत्रकार नहीं है, अक्षय कुमार कोई पत्रकार नहीं है, और अक्षय कुमार अगर ये सवाल पूछते तो आप उन्हें प्रेस कह भी नहीं सकते। हाँ, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया बटुआ वाली बात कोई और 18 घंटे काम करने वाला सवाल किसने पूछा था? बहुत सारे इंटरव्यूज हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि बतौर प्रेस, बतौर एन इंडिविजुअल रिपोर्टर, जब आप किसी, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है, चाहे वो गली के कोने पे बैठा हुआ चाय वाला है, जब आप उसके आगे माइक आईडी लगाते हैं तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है कि भाई मैं पूछूंगा और तुम बताओ, और मैं क्या पूछ रहा हूँ आप समझ लीजिए कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। ठीक है, संजय सिन्हा जी, आप बार बार आ रहे थे, आपका कनेक्शन डिस्कनेक्शन हो रहा था, आप बताइए, फाइनल कमेंट बताइए आज की चर्चा का जो टॉपिक है उस पर। संजय जी फिर डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रख्या, तुम आई पहली बार इस डिबेट में, इंडिया डिबेट्स में। हम लोग की कोशिश है कि हम लोग समसामयिक मुद्दों पर एक चर्चा करें, और खास करके उन साथियों से जो कि पत्रकारिता में ढेर सारा अनुभव रखे हुए हैं, और उन्हीं लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। सीमा, हमेशा की तरह तुमने बहुत सटीक विश्लेषण दिया। संजय जी, आप भी कुछ ज्यादा ही विश्लेषण दे रहे थे। सटीक विश्लेषण देना आज की तारीख में वो देशद्रोही की श्रेणी में चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। जी, धन्यवाद आप सभी का इंडिया डिबेट्स में आने के लिए। हम लोग फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर, कोशिश करेंगे कि हर रोज हम लोग मुलाकात हो। ठीक है, नमस्कार।